क्या आपको पता है ब्लैक होल्स इस यूनिवर्स की सबसे आश्चर्यजनक जगहों में से एक है। बेसिकली ब्लैक होल वह जगह होती है जहाँ की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि कोई भी चीज़ इससे बच करके नहीं जा सकती, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं। तो मैं हुई फैक्ट्स और इस वीडियो में मैं आपकी मुलाकात ब्लैक होल से करवाऊँगा। सो लेट्स एक्सप्लोर। सबसे पहले मैं बता दूं कि ब्लैक होल्स कैसे बन सकते हैं। तो सुनिए, जिस चीज़ की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होती है उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही ज़्यादा होता है। ब्लैक होल्स एक्चुअली एक डेंस ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी और जिसके चलते ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि लाइट भी उससे बच करके नहीं जा सकती और प्रकाश इस ब्रह्मांड की उच्चतम यानी हाईएस्ट स्पीड में ट्रेवल करती है। तो जब लाइट ही बचकर नहीं जा सकती तो बाकी चीज़ें कैसे निकलेंगी। फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल्स बड़े या छोटे दोनों तरीके के होते हैं और जो ब्लैक होल सबसे छोटे होते हैं वो तब बने थे जब हमारा यूनिवर्स शुरू हुआ था और ये एक एटम यानी अणु के साइज़ के होते हैं और फिर भी इनमें एक बड़े माउंटेन जितना मास होता है यानी कि द्रव्यमान होता है। और जो सबसे बड़े ब्लैक होल्स होते हैं उन्हें सुपर मैसिव ब्लैक होल कहा जाता है और इनका मास 1 मिलियन सन से भी ज़्यादा होता है। और मिल्की वे के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है जिसका नाम सैजिटेरियस ए है और सैजिटेरियस ए का मास लगभग 4 मिलियन सन्स के बराबर है और ये भी यूनिवर्स के फॉर्मेशन के वक्त ही फॉर्म होते हैं। और एक तरीके के ब्लैक होल्स को स्टेलर ब्लैक होल कहा जाता है यानी तारकीय ब्लैक होल। और तारकी से तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये तब फॉर्म होता है जब किसी तारे की डेथ होती है जिसे हम लोग सुपरनोवा भी कहते हैं। और जब ये होता है तो वो तारा अपने अंदर ही कोलैप्स करने लगता है और उसका घनत्व बढ़ने लगता है और उसका साइज़ धीरे धीरे घटने लगता है और बढ़ते बढ़ते उसका घनत्व इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि प्रकाश भी अब उससे आगे बचकर नहीं जा सकता। और वो पॉइंट जहाँ वो स्टार घटकर ब्लैक होल में बदल जाता है उसे हम लोग सिंगुलैरिटी कहते हैं। इवेंट होराइज़न उस बाउंड्री को कहा जाता है जिसके आगे लाइट बचकर नहीं जा सकती, यानी उसके पहले वो बचकर निकल सकती है लेकिन उसके बाद इम्पॉसिबल। इफ़ ब्लैक होल्स आर ब्लैक, हाउ डू साइंटिस्ट नो दे आर देयर। ब्लैक होल्स को देखा नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि वो वहाँ की सारी लाइट्स को ब्लैक होल के अंदर खींच लेती है और इसीलिए एस्ट्रोनॉमर्स ये देखते हैं कि ब्लैक होल की ग्रेविटी अपने आसपास के स्टार्स और गैसेस को कैसे अफेक्ट करती है। इसीलिए एस्ट्रोनॉमर्स स्टार्स को स्टडी करते हैं कि वो किसी ब्लैक होल के आसपास मतलब इवेंट होराइज़न के आसपास घूम रहा है या नहीं। और जब एक स्टार और एक ब्लैक होल एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आते हैं तो एक बहुत हाई एनर्जी की लाइट निकलती है जिसे ह्यूमन आइज से नहीं देखा जा सकता। इसीलिए इसके लिए साइंटिस्ट सैटेलाइट्स और टेलीस्कोप्स का यूज़ करते हैं। क्या आपको पता है कि आप या फिर कोई भी चीज़ अगर ब्लैक होल के अंदर गिरेगी तो वो कहाँ जाएगी? तो इसका आंसर है, अगर आप इवेंट होराइज़न के आगे सिंगुलैरिटी के पास पहुँच गए तो जब आप ब्लैक होल के अंदर गिरोगे तो सिंपली आप उसके अंदर नहीं चले जाओगे बल्कि आपका बॉडी रबर बैंड की तरह खींचने लगेगा, आपकी बॉडी के सारे मॉलिक्यूल्स बिखर जाएंगे और फाइनली आपकी डेथ हो जाएगी। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि जो नियरेस्ट ब्लैक होल है वो धरती से कई प्रकाश वर्ष दूर है। तो यहाँ ये क्वेश्चन आता है कि क्या ब्लैक होल अर्थ को तबाह कर सकती है और कौन सा ब्लैक होल सौरमंडल के सबसे ज़्यादा करीब है। तो सुनो, ब्लैक होल्स स्टार, मून और प्लैनेट्स को खाने के लिए स्पेस में इधर उधर नहीं भटकता और अर्थ कभी भी किसी ब्लैक होल के अंदर नहीं गिरेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि कोई ब्लैक होल सोलर सिस्टम के इतना ज़्यादा पास नहीं है कि अर्थ उसमें गिर जाए। और जो सबसे नियरेस्ट ब्लैक होल है वो अर्थ से 6000 प्रकाश वर्ष दूर है और उसका नाम सिग्नियस X1 है। और भी ब्लैक होल हैं जो इससे ज़्यादा करीब हैं लेकिन वो अभी तक पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हुए हैं कि वो एक ब्लैक होल है। लेकिन जो कंफर्म हुए हैं उनमें सिग्नियस X1 सबसे ज़्यादा करीब है और इसका द्रव्यमान सूरज के द्रव्यमान का 21 गुना ज़्यादा है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है
क्योंकि ये इतनी ज़्यादा दूर हैं कि इसका धरती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कैसी लगी आज की वीडियो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियोस हर 3-4 दिन में इस चैनल पे आती रहती हैं। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।